में साबूदाना खाना चाहिए, आपकी मर्जी से होगा। और तो और कहिए, हमारे यहाँ तो बड़े मिष्ठान भंडार में हल्दीराम में बकायदा अखबार में आता है नवरात्रि की उपवास की थाली, नवरात्रि स्पेशल उपवास की थाली। कभी मिले तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि किस ग्रंथ से आपने ये परमिट किया नवरात्रि की उपवास की थाली। क्यों समाज को, लोगों को भ्रमित करते हो? ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 9 दिन उपवास ही रहना चाहिए, लेकिन ये उपवास के नाम से आप जो छल कर रहे हैं ये गलत है। भगवती ये नहीं कह रही कि आप 9 दिन मेरे नाम से भूखे रहो, लेकिन उपवास के नाम से जो आप चीटिंग कर रहे हो ये गलत है। नवरात्रि का उपवास 9 दिन किया जाता है। जो व्यक्ति 9 दिन करने में असमर्थ है वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन करे। जो व्यक्ति ये 3 दिन भी नहीं करता तो वो केवल रामनवमी का उपवास कर ले, या तो फिर नक्त उपोषण करे, दिन भर भूखे रहे और सूर्यास्त के समय फिर रात्रि में एक टाइम, रात्रि के प्रथम पहर में, ऐसा नहीं कि 9-10 बजे, शाम को सूर्यास्त हो जाए, संध्योपासन सायंकालीन आरती हो जाए और उसके तुरंत बाद भोजन कर ले। नक्त उपोषण कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि एक समय का उपवास। भूमि पर शयन करना चाहिए, चमड़े की वस्तु, अपवित्र वस्तु धारण नहीं करना चाहिए। रोज धुले वस्त्र पहने, निंदा चुगली किसी की न करे। अधिक से अधिक भगवती की उपासना के संबंध में चर्चा हो, जैसे मां का नवारण मंत्र का जप हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, भगवती के जस गायन हो, भगवती के मंदिरों के दर्शन हो, मां की अर्चना हो। ऐसे नवरात्रि व्रत करना चाहिए। चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात फलदायकः। पहले दिन 1 कुमारी का पूजन, दूसरे दिन 2 का, तीसरे दिन 3 का, चौथे दिन 4 का, 5वें दिन 5 का, छठे दिन 6 का, 7वें दिन 7 का, 8वें दिन 8 का, 9वें दिन 9 कुमारिकाओं का पूजन करना चाहिए। जिसने 9 दिन का पूरे 9 दिन का व्रत रखा है उसको दशमी के दिन पारण करना चाहिए। दशमी को व्रत का पारण करते हैं। और हमने देखा हमारे पूरे नागपुर शहर में अष्टमी और नवरात्रि भंडारा होता है। आज हमारे यहाँ महाप्रसाद है, हम अष्टमी का आज हवन हो गया हमारे यहाँ, आज हम उपवास छोड़ लेंगे। कल हमारे यहाँ नवमी का महापूजा है, हमने कुमारी का पूजन कर लिया, अब हम उपवास छोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं, आप अष्टमी को हवन कर सकते हो, आप अष्टमी को कुमारी का पूजन कर सकते हो, आप नवमी को भंडारा नवमी को आप कुमारी का पूजन कर लो, आप नवमी के दिन हवन कर लो, ब्राह्मण को भोजन कराना है करा लीजिए, लेकिन पारणा कार्य आपको दशमी को ही करना है। यह नियम नहीं है कि भंडारे के अन्न से आप पारणा कार्य करें, यह नियम नहीं है। तो मृण्मयी मूर्ति मां की अत्यंत शक्तिशाली है। भगवती की पूजा का विधान बताया। अब ये जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने संदर्शनार्थम अंबाया नदी पुलिन संस्थिता। घर में पूजा जब से अधिक फल मिलता है गौशाला में, गौशाला से भी 10 गुना अधिक फल है नदी के तट पर। तो नदी के तट पर दोनों आए और वहां पर नदी के तट पर निर्मल मिट्टी लेकर के भगवती की मूर्ति बनाई। सच वैश्य तपस्ते पे देवी सूक्तम परम जपम तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्ति महिमयी। देखिए 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। जिसको भक्ति करना है ना उसको सबसे पहले सुनना चाहिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, तब तक आपकी भक्ति आरंभ नहीं हो सकती।
तो सुनिए, पहले कथाओं में सुनिए, प्रवचनों में सुनिए। उसके बाद में श्रवण के बाद में आता है कीर्तन, कीर्तन भक्ति। मां का नाम जप करना चाहिए। किसी भी कथा में आप देखिए, आरंभ में भगवान का नाम गाया जाता है और अंत में नाम गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? कि यस्य स्मृत्याच नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। कि भगवान का नाम लेके आप आरंभ करो और भगवान का नाम लेके आप समापन करो। आरंभ में और अंत में यदि भगवान का नाम ले लिया जाता है तो क्रिया में यदि कोई भी अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए, वो त्रुटि क्षमा हो जाती है। जिन वशिष्ठ जी ने कर्मकांड का वर्णन किया है ग्रंथों में, जो ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ जी, जिन्होंने इतने बड़े वेदों को गाया है, कर्मकांड की विधि बनाई, उन्होंने भी अंत में यही लिखा कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे देवी, मैं आपका आवाहन नहीं जानता, न तो आपका विसर्जन जानता हूं, न तो आपकी पूजा जानता हूं, मुझे क्षमा करिए। मैं मंत्र से हीन हूं, मैं क्रिया से हीन हूं, मैं भक्ति से हीन हूं, लेकिन फिर भी आपकी पूजा कर रहा हूं। इस पूजा को आप पूर्ण करो। इसीलिए विधान बनाया गया कि आरंभ में और अंत में नाम ले लिया जाए भगवान का, तो जो कुछ भी त्रुटि होती है वो पूरी हो जाती, उसकी पूर्णता मानी जाती है, क्षमा हो जाती है। इसलिए हम लोग जब भी कथा आरंभ करते हैं, आरंभ में भगवती की कोई ना कोई स्तुति लेते हैं, मां का नाम, और जब समाप्त होता है तो फिर वही कीर्तन लेते हैं, मां का नाम के साथ में फिर समापन होता है। तो इन्होंने मूर्ति, पहले तो सुमेधा ऋषि से कथा को सुना, भगवती के चरित्र को सुना, स्वरूप का वर्णन सुना, और फिर देवी सुक्तम परम जपम, देवी के सुक्त को गाने लगे। सिंहस्थां शशिशेखरां मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च ददतिं नेत्रस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ऋग्वेद कहता है, ओम अहम रुद्रैर्भिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वे देवैः अहम मित्रावरुणो भा विभर्म्यन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहम सोममहानसं बिभर्म्यं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनां चिकितुषे प्रथमा यज्ञयानां तां मा देवा व्यददुः पुरुत्रा भूरिशास्त्रां भूर्यावेशयन्तीम् मयासो अन्नमत्तियो विपश्यति यः प्राणेति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तो मां त उपचियन्ति श्रुधि श्रुतश्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यमकामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरात्तनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्त्वा अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश
अहं सुवे पितरमस्य मूर्धनममं योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो तामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवापर एना पृथिव्यैतामति सम्महिना सम्बभूव जगाम सद्यस्तपसे सचवैश्व महामुने संदर्शनार्थमंबायां नदी पुलिन संस्थिता सचवैश्य तपस्तेवे देवी सूक्तम परम जपम तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्ति महीमयी भगवती की मूर्ति बना करके अर्चन करने लगे। अहरणाम चक्रतुस्तस्या पुष्प धूपाग्नि तर्पणै निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। देवी का विविध पुष्पों से अर्चन करने लगे, वंदना करने लगे।